जय माँ भगवती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का समस्या तंत्र चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए एक नया जानकारी, एक नया रहस्य शक्ति के माध्यम से। दोस्तों, साधना सिद्धि क्या है? हर व्यक्ति, हर साधक, हर शिष्य यही सोचता है, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं, कुछ ऐसा कर्म करूं जिसके माध्यम से मुझे कुछ शक्ति प्राप्त हो सके और उस शक्ति के माध्यम से मैं अपना जीवन अच्छे से चला सकूं और लोगों का भी भला कर सकूं। ऐसा सोचते रहते हैं और ऐसा कर्म करते भी रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को प्राप्त हो पाता है और कुछ लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता है। जिसे प्राप्त हुआ वह उसका खुशनसीबी है, लेकिन जिसे नहीं मिल पाता, जिसे नहीं प्राप्त हो पाता है, उसके पीछे कई कई वजह, कई कई रीजन होते हैं जिसके वजह से वह जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पाता है। सबसे पहले जो भी साधक शिष्य हैं, अगर वह खुद के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो खुद के ऊपर विश्वास करते हैं, तो फिर वह साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन की सबसे पहली सीढ़ी होती है आपका विश्वास, आपका धैर्य। जहाँ विश्वास, धैर्य है खुद के ऊपर, वहाँ आप अपने जीवन में बहुत आगे निकल जाएंगे। आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। लेकिन उसके लिए वह कर्म भी करना पड़ेगा जिसके माध्यम से आप साधक बन सकते हैं, शिष्य बन सकते हैं। आप यह सोचिए, आप इतनी बड़ी साधना करने जा रहे हैं, वह चाहे काली की हो या फिर दुर्गा की हो या फिर शिव भगवान की हो, वह किसी की भी साधना हो सकती है। आपके ऊपर है आप किसकी साधना कर रहे हैं। और आप यह सोचें, मैं इतनी बड़ी साधना कर रहा हूँ जो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेटे हुए हैं। आप उस देवी देवता को बुला रहे हैं साधना के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, भोग के माध्यम से, कई कई क्रिया करके आप उस देवी देवता को बुला रहे हैं अपने अधीन करने के लिए, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए। फिर यहाँ पर आपको थोड़ा वक्त, समय तो लगेगा ही, क्योंकि आप उस देवता को बुला रहे हैं। उस देवता को आने के लिए आपके अंदर उतनी क्षमता, उतना ऊर्जा होना चाहिए। फिर वह देवता आपके पास आते हैं, आपके जो भी कार्य हैं उस कार्य में वह मदद करते हैं। फिर वह आपके उस समस्या को समाप्त करने में मदद करते हैं। और आप ये समझ लें, जहाँ खुद के ऊपर विश्वास है, श्रद्धा है, वहाँ आप कितने भी मुसीबत में रहेंगे, वह देवी देवता जिसकी आप पूजा साधना करते हैं, वह निश्चित रूप से आपका मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। वह कभी कभी आपका परीक्षा भी लेते रहते हैं, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और समाज में अपना नाम कर सकें। ऐसी कई कई क्रिया देवता आपके साथ करते रहते हैं। और कभी कभी वह तो आपका इतना परीक्षा लेने लगते हैं कि आपका विश्वास उनके ऊपर से उठने लगता है। आप यह सोचते हैं, मैं इतना पूजा साधना कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख परेशानी क्यों है? ऐसा मैंने क्या कर्म किया है जिसका मुझे यह सज़ा मिल रहा है? दोस्तों, कभी कभी मनुष्य के जीवन की ऐसी कुछ बातें होती हैं जो मनुष्य को खुद को पता नहीं रहता है। हमारे जीवन में क्या घटित हो रहा है, इसका क्या मतलब है, यह सब कुछ आप गंभीरता के साथ जानने की कोशिश करते, सोचते रहते हैं, फिर भी आपको सही से इसका जवाब नहीं मिल पाता है। आखिर यह दुख परेशानी हमारे जीवन में आ क्यों रही हैं? दोस्तों, आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह आप समझ लें, वह आपके कर्मों का ही फल है। उसी की वजह से आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, और जो भी कुछ घटित हो रहा है वह उसी की वजह से हो रहा है। और जिसकी भी आप पूजा साधना करते हैं, आप उनके प्रति पूर्ण विश्वास, श्रद्धा रखें। आप पूर्ण रूप से श्रद्धा, विश्वास रखते हैं अपने देवी देवता के ऊपर, तो वह निश्चित रूप से आपका वह मदद करते रहते हैं। जीवन में ऐसे कई कई घटना कभी कभी घटने लगती है जिससे हम खुद के ऊपर विश्वास नहीं रख पाते हैं, लेकिन उस समय आप पूर्ण विश्वास, श्रद्धा रखें। वह ईश्वर परमात्मा जिसकी आप पूजा साधना कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से आपका मदद करते रहता है। लेकिन वह जो आप भोग रहे हैं कुछ समय के लिए, वह आपका ही कर्म और भाग्य है जिसके वजह से आप भोग रहे हैं। सभी कर्म आपके ही हैं, आपने ही उत्पन्न किया है अपने कर्मों से, अपने भाग्य से। जहां आप खुद के ऊपर विश्वास करेंगे पूर्ण रूप से, तो निश्चित रूप से जो आप अपने जीवन में करना चाहते, पाना चाहते हैं, वह आप प्राप्त कर सकते हैं। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में
व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसके माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका पूर्ण रूप से मदद करने की कोशिश करूंगा। शक्ति के माध्यम से मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को बजाकर ऑल करें, जिससे जो भी वीडियो मैं इस चैनल पर डालूं वह जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय माँ भगवती, जय सद्गुरु भगवान।